रिसेंटली मेरा कैमरा टूट गया था कि मेरे पास 10 से 15 लोगों के मैसेज आए कि वी वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर द योर न्यू कैमरा। फोटो अच्छी है, आप ना एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ना बादल डाल सकते हो। और मेरी जो हंसी छूटी हुई, तो मैंने कहा यार अभी भी लोग उसी में है कि बादल डाल सकते हो हाँ। Hi everybody, I am Pratik Dua from Pratik Dua Photography and I am back with another video. Today I am at GP Pro Camera Store at Lajpat Nagar. Today we have a very special guest with us, of whom even I am a fan of. Yes, he is a celebrity photographer and is also considered as India's finest photographer. He has won several international photography competitions and his work has been featured in various photography magazines of great repute. I would like to welcome Mr. Nimit Nigam, who has a very genuine personality and huge fan following. Nimit bhai, kaise ho? और बिल्कुल मस्त भाई, और बताओ। बस all good भाई. Nimit and me have been friends for I think 8 से 10 साल हमें हो गए. 8-9 साल हो And गए। we met at a photo walk and हमने साथ में कई बार ट्रैवल भी यस, किया है. बहुत फोटो वॉक्स करे हमने, बहुत फोटो वॉक्स पे गए हैं हमने टूर्स भी साथ करे में. हमने, टूर्स बहुत करे, ट्रिप्स बहुत करे। हमने आई थिंक बनारस गए हैं, सारनाथ गए हैं और बनारस गए, पुष्कर की तो मेरे पुष्कर ख्याल तो सबसे पहला ही था से हमारा। मेरे ख्याल से काउंट भी नहीं हम हाँ, कितनी बार पुष्कर बहुत साथ में हम लोग गए होंगे. बाय द वे ये सेशन बडिंग फोटोग्राफर्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग लॉट ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स, एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट, कैसे कैसे कस्टमर्स मिलते हैं, क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, क्लाइंट्स का बजट क्या होता है और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, उन सब के बारे में हम जानेंगे. सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो, यू विल लर्न अ लॉट अबाउट. भाई बहुत मुश्किल से हाथ में आए हो. आई बीन ट्राइंग टू पेस्टर हिम फॉर दिस इंटरव्यू बट आई थिंक आप काफ़ी बिजी थे अपने शूट्स को लेके भी. बिजी नहीं हूँ, मैं एंड बहुत लेजी हूँ। लेजी तो हो बट मेरे ख्याल से अभी आप गए थे, गुजरात गए थे यस टू यस शूट फॉर द यस यस गुजरात टूरिज्म विच यस इज़ अ वेरी यस। बिग थिंग. कैसा थैंक रहा यू भाई वहाँ पे एक्सपीरियंस आपका? यार, दिस इज थर्ड टाइम। मेरी अच्छा. एक्सपीरियंस वर्स्ट भी था और हाँ. अच्छा भी था। ओके. ऑब्वियसली मेरा थर्ड टाइम था, और ओके. एवरी टाइम वेन एवर दे इनवाइट अस तो कुछ नई चीज़ दिखाते हैं हमें गुजरात में ओके. ना। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने रन ऑफ कच्छ दिखाया था। ओके. सेकंड टाइम जब उन्होंने बुलाया था तो हमें शिवराजपुर लेके गए थे, तो उसको ओके. ब्लू बैच मिला है अभी, उसके बीच को। और ओके. थर्ड टाइम ये हमें धोलावीरा लेके गए हैं, जो कि हड़प्पा संस्कृति की फिफ्थ लार्जेस्ट वो है, अच्छा. साइट है। ओके. तो मैंने आज तक लाइफ में हड़प्पा संस्कृति नहीं देखी थी, तो वो साइट देखने में काफ़ी अच्छा है। इवन गुजरात इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई नो. और हमें मिल्की वे भी दिखा वहाँ से, काफ़ी ओके. डीप, मतलब काफ़ी डार्क एरियाज है वहाँ पे धोलावीरा में। सो ओके. यू कैन एक्चुअली सी अ मिल्की वे फ्रॉम देयर। ओके. सो या इट्स गुड यार। निमित भाई अब बताओ सबसे पहले कि व्हाट डू यू कंसिडर एज योर अचीवमेंट्स? लाइक वैसे तो बहुत सारी हैं। एक तो हम्म. सबसे बड़ी अगर मैं मानूँ तो अ, जो जितने सारे लोग हैं मेरे साथ सोशल मीडिया पे। एग्जैक्टली. सो कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम, लाइक रिसेंटली मेरा कैमरा टूट गया था, सो व्हेन आई हम्म. पोस्टेड ऑन माय सोशल मीडिया कि मेरा कैमरा टूट गया, यू हम्म. डोंट बिलीव कि मेरे पास 10 से 15 लोगों के मैसेज आए कि वी वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर द योर न्यू कैमरा। वाह. सो दैट इज़ समथिंग रियली लाइक बिग थिंग, क्योंकि मैंने मांगी ही नहीं थी किसी से, बट पीपल आर कमिंग अपने आप ही देमसेल्फ, उन्होंने ऑफर खुद वो करा है. आ रहे हैं। तो मैंने ओके. उनको बोला कि आई डोंट नीड मनी राइट नाउ, बिकॉज मैंने पहले सोचा था कि अगर पूरा टूट जाता तो ऑब्वियसली मैं फंडिंग करता। बट हम्म. अभी मेरा लेंस ही टूटा, बट अच्छा लगता है कि लोग आपको जब ऐसे प्यार करते हैं ना, और आपको ऐसे मैसेज करते हैं। फैन फॉलोइंग अपने आप में एक बहुत बड़ी Yes, obviously, स्ट्रेंथ it's होती है like आपकी. I don't call them fans. I call them family. Like they're like a एग्जैक्टली. family, because when they started caring you, so it's like a एग्जैक्टली. family. एग्जैक्टली. सो आप लोग भी हो, जैसे आप पूरा ग्रुप है, तन्वी, तू, आशीष भैया, हम्म. सैबी है, सो यू आर लाइक अ फैमिली। एग्जैक्टली. तो ये एक बिग अचीवमेंट है कि फोटोग्राफी में मेरे को एक ऐसे फ्रेंड्स मिले हैं या ऐसे लोग मिले हैं जो आपके काम को पसंद भी करते हैं, एज वेल एज आपकी केयर भी करते हैं। सो दैट एंड इज़ कई बार जरूरत होती है तो क्रिटिसाइज भी यस बताते हैं. ऑब्वियसली। बहुत होता हूँ क्रिटिसाइज तो यार, मैं एग्जैक्टली. बहुत ही कम लोग हैं, जैसे विक्की भाई है, विक्की रॉय है। उसके ओके. बाद ये है आशीष भैया हैं, तन्वी है, कपिल हम्म. भैया हैं। तो ये तो मेरे को डायरेक्टली, कभी अगर मैं एक घटिया फोटोज अगर मैं डालना शुरू करता हूँ, बीच में इनके डीएम आ जाते हैं क्या घटिया फोटोज डाल रहे हैं। तो आपको चाहिए होते हैं, हर कई बार बार वो चाहिए होता वाव है. वाव की ज़रूरत नहीं होती। कई बार आपको यस चाहिए पीपल होते नहीं हैं। चाहिए होते आपको हाँ, कई बार. आपको यस नहीं चाहिए होते, कई बार आपको बताने वाले चाहिए होते हैं कि बहुत उड़ रहा है, नीचे आ जा। एग्जैक्टली. सो वो लोग आपको ज़रूरी होते हैं। एग्जैक्टली. सो यस। और उसके अलावा? उसके अलावा आई गॉट फीचर्ड इन ऑफिशियल इंस्टाग्राम के पेज पे भी फीचर हुआ हूँ। नेट जियो वाह. ने मेरी मैगजीन्स में मेरा अकाउंट फीचर हुआ है। वाह. और सबसे स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो एहतियात एयरवेज ने मेरा एक फोटोग्राफ खरीदा था इन 1.2 लाख। एंड ओके. मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट जीता था, रमज़ान फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट, जब हम राइट. डीपैक फोटो वॉक्स में जाते थे। मुझे याद है. तो उसके बाद लाइफ एक्चुअली बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। सो उसके बाद काफ़ी मैगजीन्स में, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी फोटोग्राफी मैगजीन्स में इंटरव्यू एंड फोटोग्राफ फीचर हुई है। सो दोज आर सम अचीवमेंट्स। मैं बताना चाहता हूँ रमदान कंपटीशन में 4-5 फोटोज मेरी भी सिलेक्ट हुई थी. हम बहुत खुश होते थे। आई रिमेम्बर हम डीपैक की फोटो वॉक थी फिरोज शाह एग्जैक्ट. कोटला मॉस्क में शायद, तो राइट. राइट. मुझे धीरज पॉल सर का कॉल आया एंड ही सेड के कॉन्ग्रेचुलेशंस, तू कॉन्टेस्ट जीत गया है।
मैं कहा क्यों मजाक कर रहे हो सर, कह रहे नहीं नहीं तू सच में जीत गया। और मुझे तब तक और वो एक प्राइस, इंटरनेशनल हाँ कंपटीशन था। और तब और हम तमें पता भी नहीं 2013 की बात है या हाँ 12 की काफी पहले बात की है, बात है। बहुत पहले की बात है। हम्म। तो मुझे तब ये भी नहीं पता था कि उसकी प्राइस मनी क्या है, क्योंकि हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था हम जीत जाएंगे। प्राइस के लिए तो था ही नहीं, हाँ हमने कहा पार्टिसिपेट करते हैं पार्टिसिपेट वो फेसबुक पे फीचर हो जाते थे, हम खुश हो जाते थे। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि 2000 US डॉलर है। मैं कहा कितने, कह रहे 2000 US डॉलर है। तो वो एक बड़ा ही चेंज था अचीवमेंट था। और एग्जैक्टली। मेरे को याद है कि फिरोज शाह कोटला मॉस्क में मैं हमारी फोटो वॉक थी उस वक्त, तो गौरव भैया, सचिन भैया, सुंदरेश भैया सारे बोल रहे थे अरे दिस इज समथिंग रियली गुड। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्ट लाइक मैंने बोलना शुरू किया लोगों को कि स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्टेस्ट। लाइक कई बार आपको उम्मीद नहीं होती और आपको नहीं पता कि जज को क्या पसंद आएगा क्या नहीं आएगा, और कई बार आपका बहुत सिंपल शॉट आपके जज के लिए बहुत अलग चीज़ होती है। एग्जैक्टली। तो निमित भाई आप बताओ कि फोटोग्राफी में आपकी शुरुआत कैसी हुई एंड व्हाट वाज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड? आई डिड अ ग्रेजुएशन इन फाइन आर्ट्स। तो ओके। फोटोग्राफी तो अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक्चुअली में कैमरा तो 2009 में नवंबर में स्टार्ट किया था, ओके। जब मैं एजुकेशनल टूर पे जा रहा था। हम केरला जा रहे थे एंड मेरी ओके। फैमिली में कैमरा नहीं था उस वक्त, मुझे याद है। ओके। तो मैंने अपनी चाची से, मेरी फैमिली ने बोला कि पहली बार लड़का बाहर जा रहा 9 दिन के लिए अकेला। तो फैमिली ने चाची से कैमरा मांगा और वो अरे। जो डिजी कैम मैंने यूज़ किया, वो लिया मैंने सिर्फ 9 दिन के लिए था। ओके। लेकिन मैंने उसको 4-5 महीने अपने पास रखा क्योंकि मैंने बहुत फोटोग्राफी करी उसके साथ। तो बट मुझे लगता है कि मेरी जो फोटोग्राफी जर्नी है वो स्टार्टिंग से ही शुरू हो गई थी 2007 से, जब मैं ओके। कॉलेज में आया था। ओके। क्योंकि द तो रूल्स एंड शुरू द में ही आपका फाइन आर्ट्स में जब आप हाँ कर रहे वही थे तो रूल्स एंड इंटरेस्ट क्या कॉम्पोजिशन था? सेम, मेरा इंटरेस्ट तब यार क्या था? बहुत ही चेंजेस थे। ओके। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो इसलिए मेरे कज़न ने बोला कि ड्राइंग में अच्छा है तो इसको फाइन आर्ट्स में डाल दो, तो मैं ओके। फाइन आर्ट्स में आया। अच्छा। फिर बीच बीच में चीज़ें चेंज होती गई। हम्म। तो डिज़ाइनिंग में जाने का मन किया। फिर ओके। लास्ट में थर्ड ईयर तक मुझे लगा एनिमेशन कर लेते हैं, क्योंकि एनिमेशन उस वक्त बहुत ज़्यादा हाइप पे था। हाँ मुझे हाँ आई काफ़ी रिमेम्बर। ड्राइंग पसंद है, आई तो रिमेम्बर। एनिमेशन में। फिर गेमिंग का मेरे को बहुत शौक रहा है स्टार्टिंग से, तो मेरे कज़न ने बोला कि गेम डिज़ाइनिंग में आ जा, कार डिज़ाइंस एंड ऑल। अच्छा अच्छा। बट वो फिर जो मेरे को कैमरा मिला 1 महीने के लिए जो टूर पे, उसने उसके लाइफ चेंज बाद कर हाँ दी। उसके बाद लाइफ चेंज करी। उसके बाद आई हैव नेवर अरे। सीन बैक। ओके। तो ये यस, बट ये है कि फाइन आर्ट्स में जब मैं ज्वाइन हुआ था तो उसके प्रिंसिपल्स और उसके जो रूल्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है फोटोग्राफी के। राइट तो आई राइट। थिंक 2007 से ही सब कुछ वो स्टार्ट हो चुका था। ओके। इन द ईयर 2009 में जब आपने फोटोग्राफी की अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, तो आपको तब लोग कैसे परसीव करते थे, सोसाइटी कैसे जज करती थी, आज कैसे करती है, और आपको आगे का फ्यूचर का क्या लगता है? सोसाइटी तो यार मेरे को एक्चुअली जो ग्रुप्स मिले वो काफ़ी अच्छे मिले। हम अच्छा। लोग भी फ़ोटो वॉक्स में मिले थे। राइट राइट। सो स्टार्टिंग से मैंने फ़ोटो वॉक ज्वाइन कर ली थी। आई थिंक सबसे पहली फ़ोटो वॉक मेरी थी डीपैक के साथ ही। ओके। और 2011 या 12 की बात है, जब मैंने वो मून वाला शॉट लिया था। राइट तो राइट। उसके बाद से मेरे को लोग अच्छे मिल गए, फ्रेंड्स अच्छे मिले, मेंटोर्स जो थे वो काफ़ी अच्छे मिले जिन्होंने गाइड किया फ़ोटो वॉक्स में। राइट। तो स्टार्टिंग में भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है। जो डिफरेंस जो मेन अभी जो आ रहा है कि मतलब ना, जो सोसाइटी लोग, जो फोटोग्राफर की इमेज लोगों के माइंड में है कि वो काफ़ी चेंज हुई है उस टाइम से, क्योंकि तब ना प्रोफेशनली लोग देखते नहीं थे कि आप ट्रैवल फोटोग्राफर कुछ कमा सकता है। मुझे अभी भी याद है जब मैं कॉलेज में फोटोग्राफी करता था, मैं बहुत पागलों की तरह फोटोग्राफी करता था। बारिश होती थी ना, मैं कैमरा लेके बाहर निकल जाता था। बूंदों की फ़ोटो लेनी है, एग्जैक्टली। पानी एकदम नलके से गिर और रहा है उसकी उसके फ़ोटो लेनी है, पत्तों की हाँ फोटो लेनी फ्रीज है। करना है सब कुछ। तो हाँ। मेरे टीचर्स बोलते थे क्या कर रहा है, कुछ नहीं करेगा लाइफ में, कैसे कमाएगा। तो तब लोगों को लगता नहीं था कि फोटोग्राफी से भी आप कमा सकते हैं। पर मेरे ख्याल से सोशल मीडिया से थोड़ा फर्क पड़ा सोशल होगा। मीडिया से बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत सोशल फर्क पड़ा। बहुत पड़ा है। आप मेरी अगर आप देखो तो मेरी जो 50% इनकम जो आ रही है फ़िलहाल, वो मेरी सोशल मीडिया से ही आ रही है, जो मेरा एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इन्फ्लुएंसर काम चल रहा है। और मेरे को जो टूरिज़्म के शूट्स काफ़ी जो मिलते हैं, आधे जो मिलते हैं, वो सारे मेरे इन्फ्लुएंसर वर्क ही होते हैं। कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट ही मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के थ्रू सोशल हुई मीडिया थी। से आप अगर वेडिंग फोटोग्राफर्स देखो तो एग्जैक्टली। फेसबुक ग्रुप्स जो होते थे उसकी वजह हाँ से काफ़ी सारे वेडिंग्स मिली हैं लोगों को, बेबी एग्जैक्टली। शूट्स मिले हैं। सोशल मीडिया की वजह से फ़र्क तो पड़ा है, पर मेरे को ये जानना है कि मतलब सोसाइटी जो पहले जो फोटोग्राफर जब स्टार्ट करते थे तो उनको बहुत एक प्रोफेशन एक नीचे वाला माना जाता था, दे यूज्ड टू बी लुक डाउन अपॉन बेसिकली। बट उसके में तब से और आज में थोड़ा फ़र्क पड़ा है, और मेरे को ये लगता है आगे थोड़ा और बेटर भी हो सकता है ऑब्वियसली आई थिंक कि विद जिस सोशल मीडिया। जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं और जिस तरीके से चेंजेस हमने देखे हैं, 12 तो नहीं कहूँगा मैं, 2013 से अगर मैं काउंट करूँ तो 7-8 साल में जो चेंजेस दिखे हैं, आई एम श्योर कि आने वाले 5 साल में और चेंजेस आने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कि सोशल मीडिया एकदम डाउन ही हो जाए, क्योंकि अभी बहुत बूम पे चल रहा है। अब आप ये है कि हर चीज़ जो बूम पे जाती है उसका कभी एक ना बार कभी डाउन नीचे आता ही है। आता ही आता है। तो ये भी हो सकता है कि डाउन हो जाए, तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बट जैसे मुझे तो लगता है अब होपफुली इंस्टाग्राम काफ़ी हद तक टिकटॉक बन गया था। वो तो काफ़ी ज़्यादा बन चुका है, हाँ। टिकटॉक बन चुका है, वो क्लब हाउस भी आने वाला है उसपे। तो काफ़ी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, क्योंकि
हमने एज अ फोटोग्राफर स्टार्ट किया था। जब रील्स आई तो हमें एज अ वीडियोग्राफर सोचना पड़ा, क्योंकि एग्जैक्टली फोटोज चल नहीं रही थी। तो अब वो वीडियोस में जैसे ही आए, जब तक समझ में आया कि रील्स में क्या चलता है, तब तक तो रील्स वो बंद हो गई। बंद हो गई। तो अब कुछ नया आ गया है, तो एग्जैक्टली वो अडॉप्ट करने में ना थोड़ा टाइम लग रहा है हमें। एग्जैक्टली एंड वैसे भी हम लोगों का जो काम है वो फोटोग्राफी से ज़्यादा है, एंटरटेनमेंट से ज़्यादा नहीं है, तो हम उस चीज़ में आ नहीं पाते कभी। मुझे याद है जब मैं कैमरा लेके कहीं ट्रैवल पे ऐसे ही जाता था तो लोग पूछते थे कौन से न्यूज़पेपर से हो, वो कौन से अभी कौन से वो कौन से अभी भी मीडिया है, हाउस से वो हो। अभी भी पूछते हैं लोग कि कौन से। पर अब आजकल लोग बोलते हैं आपका इंस्टाग्राम का हाँ, अकाउंट क्या है। इंस्टाग्राम का अकाउंट किया है। अब अरे लोग यही यूट मेरा ये गुजरात में मिले थे अंकल, तो मैं ड्रोन उड़ा रहा था, मुझे याद है उस वक्त। तो एकदम अंकल आए, अंकल तो पहले पीछे से देख रहे मेरे को, 10 मिनट तक देखते रहे। फिर मैंने ड्रोन उतारा तो मेरे पास आए, कह रहे यूट्यूबर हो? मैंने कहा नहीं नहीं, ट्रैवल फोटोग्राफर हूँ। अच्छा, ये यूट्यूबर हो ना मतलब कि? मैंने कहा नहीं नहीं अंकल, मैं कि फोटोज खींचता हूँ मैं। अच्छा। तो मैंने कि लोगों का अब इंस्टाग्राम से हट के अब लोग यूट्यूब पे ज़्यादा आ गए, क्योंकि एग्जैक्टली आपको जितने मोस्टली वीलॉगर्स ज़्यादा दिख रहे हैं या फिर वीडियोस बनाने वाले ज़्यादा दिख रहे हैं, तो लोगों का अब जो एम्फेसिस है वो इंस्टाग्राम से हट के अब यूट्यूब पे ज़्यादा आ रहा है। ओके। निमित, अब मैं थोड़ा सा एक बड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया, अपने रिलेटिव्स को बताया कि आप फोटोग्राफी में जाना चाहते हैं, तो व्हाट वाज द टेक ऑन दैट एंड आपने उनको कैसे कन्विंस किया एंड व्हाट वर द मेन चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़े? लकीली मुझे इतना कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अरे वाह! क्योंकि मेरे साथ मेरी चाची और मेरे कज़न के हैं निमिष भैया, तो दे सपोर्टेड मी। अच्छा। लाइक जब मैं फाइन आर्ट्स भी जब मेरे को ज्वाइन करना था, तो क्या कि मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो हर हुँ, और मेरा भाई जो है वो एकदम 90 प्लस वाला परसेंटेज वाला ओके, तो वहाँ पे होता है ना कि एक बार कंपेयर किया जाता है। एग्ज़ैक्टली। तो वो भी चाहते थे कि मैं बीकॉम करूँ। मेरा बीकॉम में एडमिशन हुआ अच्छा। जाकिर हुसैन में, पास में, बीकॉम पास में हुआ था। हुँ। और मैंने पूरा 1 साल कॉलेज ड्रॉप किया। मेरे घर वालों को पता नहीं था मैंने ड्रॉप किया, मैं सिर्फ फाइन आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहा था। सो इट ओके। वाज़ अ वेरी रिस्की थिंग कि आपने 1 साल ड्रॉप किया है। हुँ, तो उसके बाद लकीली मेरा फाइन आर्ट्स में हो गया, अच्छा, और मेरे कज़न्स ने और मेरे कज़न ने और मेरी चाची ने सपोर्ट किया उस वक्त सपोर्ट के करवाओ। फिर मैंने जब मेरे को कैमरा चाहिए था तब भी मैंने बोला, तो मेरे कज़न और चाची ने बोला कि, और मासा मासा जी ने बोला कि फैमिली को कि इसको करना है तो करने दो। अब हुँ, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ के कहीं और ही जाए। एग्ज़ैक्टली, तो जो चीज़ को पसंद है उसमें करो। तो उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने कन्विंस किया, मैंने ज़्यादा कन्विंस नहीं किया। ओके, बट मेरे को कैमरा चाहिए था उस वक्त, ओके, डीएसएलआर। तो मैंने ओके। काफ़ी झूठ बोला कि फाइनल ईयर में ज़रूरत है, बोला है कॉलेज वालों ने कि ज़रूरत है, मार्क्स हाँ, लगेंगे, फेल कर देंगे। तो कॉलेज में घर वालों को लगा चलो यार अब दिलवा लड़का देते कह हैं। रहा, हाँ दिलवा देते हैं। तो इस ओके, तरीके से मैंने लिया था। ओके। बट आई थिंक अब अगर आपको अपनी फैमिली का अभी, क्योंकि ज़्यादा हो चुका है, तो हुँ, आप फैमिली को कन्विंस करना इतना मुश्किल नहीं है, अनटिल अनलेस आप सीरियस हो। हुँ, अगर आप सीरियसली फोटोग्राफी कर रहे हो तो, और आजकल आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज़ भी हैं। एवेन्यूज पहले स्टार्टिंग में नहीं होते थे। नहीं, हमारे टाइम पे फ़ोटोग्राफ़ी में ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया जब से आया तब से लोगों को लगा कि ये भी जॉब्स हो सकते हैं, हो इस सकते हैं, आप यस। ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। पर जब हमने स्टार्ट किया था, तब इतना सोशल मीडिया का सोशल इन्फ्लुएंस मीडिया का भी है, इन्फ्लुएंस नहीं प्लस था। वेडिंग भी अगर आप देखो तब इतनी वेडिंग्स नहीं होती थी, हुँ, ट्रेडिशनल के अलावा कहाँ कैंडिड होता था तब। कैंडिड नहीं होता तो था। आप कैंडिड भी अगर आप करते हो तो आप वेडिंग्स में भी घुस अब सकते हो। सिनेमैटिक वीडियोज़ भी सिनेमैटिक्स आ वीडियोस आ गए। गई हैं, आप आप वो ट्रैवल व्लॉगर बन सकते ड्रोन्स हो, ड्रोन है, यूट्यूबर बन सकते हो आप। एग्ज़ैक्टली। देयर आर सो मेनी थिंग्स के आप कर आप सकते हो। और आपको ऐसा नहीं है कि आपने करना है तो आप घर वालों को पहुंचे कि मुझे करना है। पहले यू हैव टू शो कि एग्ज़ैक्टली आपको क्यों करना है। घर वाले कन्विंस तो होंगे, कन्विंस घर करने वाले के कभी लिए आपके अगेंस्ट नहीं होते, दे जस्ट वांट के आप सीरियस हो कि नहीं हो। हाँ सीरियस हो गए नहीं है। एग्ज़ैक्ट तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निमित भाई, जब क्लाइंट से कभी डील करना होता है तो कभी कुछ एंग्जायटी होती है, या स्पेशली एट द टाइम जब आपको उनसे पेमेंट लेनी होती है, कभी हुआ है? हमने एक वेडिंग करी थी, काफ़ी रिच पार्टी, लाइक बहुत ही रिच क्लाइंट, और ओके, बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही दिमाग में, ओके, दोनों के दोनों अच्छे खासे थे, फैमिली से भी अच्छे से बिलोंग करते थे। तो हमने उनको काम दिखाया, फोटोज़ दिखाई, प्री वेडिंग हमने करी थी शायद। ओके। एंड उनको काम पसंद आया, बट उसके बाद मोस्टली जो बात है ना वो सैब ही करता था, क्योंकि हुँ, मेरी अगर वो क्लाइंट्स को आपको पता है कि उनको कभी भी सेटिस्फेक्शन होती नहीं है। तो वो हमेशा कहेंगे ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है, आपने इसकी फ़ोटो नहीं खींची, ये नहीं किया वो। हुँ। तो मैंने हमेशा सैब ही उस चीज़ को हैंडल करता था। तो उस वक्त उसने एकदम से साबी एक आपका एक फ्रेंड है? हाँ, सैब ये मेरा, जिसके साथ मेरी जो हमने बहुत सारी फ़ोटो भी एक हुँ, साथ हुँ। करी है। तो हम दोनों बैठे हुए हैं, वो दोनों कपल बैठे हुए हैं, and एकदम से उन्होंने बोला कि यार सैबी ने, मैं फ़ोटो अच्छी है, आप ना एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ना बादल डाल सकते हो। और मेरी जो हँसी छूटी, तो मैंने कहा यार अभी भी लोग उसी में है कि बादल डाल सकते हो, हाँ। मैं कि तो क्लाइंट्स ना आपको बहुत ही वियर्ड से मिलते हैं उस वक़्त। एग्ज़ैक्टली। तो अब उनको कोई कैसे समझाए कि वी आर फोटोग्राफर्स, वी आर नॉट एडिटर्स। वो दे मैनिपुलेशन है हाँ, वो। वो दैट इज़ अ डिफरेंट फील्ड, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, कि उसके लिए वो अलग बंदे हैं। वो ग्रीन स्क्रीन पे पहली बात तो करना होता है। वो आप आपको कहाँ चाहिए। से उड़ा के कहाँ ले जाओगे यार, मैं कि आप, हम कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि एग्ज़ैक्टली। पीछे से सूरज निकाल दें, वो नहीं, रेनबो निकल रहा है, वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, वो चीज़ें नहीं एग्ज़ैक्टली। कर पाते हम।
एज ए वेडिंग तो फोटोग्राफर वो हमारा काम ही हाँ नहीं है। हमारा अगर काम ही आपको नहीं है कराना है तो आप किसी प्रोफेशनल एडिटर प्रोफेशनल, को यस कराओ ऑब्वियसली। कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन है वो कर देंगे। ऐसे नहीं कि तो कुछ हो नहीं हमने उनको सकता। बोला कि हमारे पास मेरी सैबी को पता था एक बंदा जो करता है एडिट, तो हमने बोला कि आप उनको हायर कर लो, ही विल डू। तो ये देवर लाइक कि लेकिन वो तो इंक्लूडेड होता है ना चीज़ें। मैंने कहा वो इंक्लूडेड नहीं होता भैया, वही कि हम थोड़ी कि बादल डाल के देंगे आपको। तो मेरी क्लाइंट्स बहुत अलग अलग से मिलते हैं, तो मैं बहुत ही रेयर केसेस में क्लाइंट से बात करता हूँ। मेरे जितने भी शूट होते हैं उसमें मेरा सिंपल सा रूल है कि 50% एडवांस चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने बहुत क्लाइंट्स ऐसे मेरे रहे हैं कि मैंने शूट किया है ना, पेमेंट ही नहीं मिली है। और मेरा अगला क्वेश्चन पेमेंट यही आपसे था कि मतलब कई लोगों ने वैसे आपसे कभी कोई काम कराया है कि आपको हम एक्सपोजर देंगे, या कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने क्लाइंट कराया हो पेमेंट ना करी हो, ऐसा हुआ है आपके साथ? पेमेंट ना करने वाले आई थिंक एक या दो हुए हैं, मुझे याद भी नहीं कौन अच्छा। थे, मैं भूल चुका हूँ। बट एक अभी मैंने रिसेंटली शूट किया था लास्ट ईयर, कोविड के टाइम पे एक शूट किया था, मैं बताऊंगा नहीं किसका क्योंकि कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। उनकी पेमेंट मुझे 1.5 साल बाद मिलेगी, अभी आई है उनकी। 1.5 साल बाद? वो भी कोविड के टाइम पे, बिल्कुल कोविड जब हाई था, पीक था, ओके। तब हम ट्रैवल कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया ओके। और हमने शूट किया उस वक्त। और पूरा आधी पेमेंट हमने क्योंकि पहले ले ली थी, मैंने ओके। उनको बोल दिया था कि हमें आधी पेमेंट चाहिए वरना हम फ़ोटोज़ नहीं दूंगा मैं। तो ओके। उन्होंने आधी पेमेंट कर दी, पर वो आधी पेमेंट जो निकालने में मुझे 1.5 साल लग 1.5 साल गया लग गए, बताओ। तो मैंने तो होप छोड़ दी थी, क्योंकि वो जो टीम थी उसको आप लीगली भी जाके आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पे थे। अच्छा। तो आप लीगली अगर आप जाओगे तो आपकी काफ़ी जगह से जो शूट्स आते हैं वो कैंसिल हो सकते हैं। ओके। तो आप लीगली भी नहीं जा सकते हो, आपके अलावा आपके पास बोलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बट ओके। लकीली 1.5 साल बाद एक दिन एकदम से मैसेज आया कि आपकी पेमेंट क्लियर हो गई है। वाह। वो काफ़ी अच्छा लगा यार कि चलो जिसकी होप नहीं थी वो हो गया। एग्जैक्टली। तो हुआ है ऐसे, काफ़ी बार हुआ है, बट अब मैंने रख लिया है कि आपको पेमेंट 50% पहले और बाकी 50% तब जब आपको फ़ोटोज़ फाइनल देनी है, राइट। तब मैं करता हूँ। ओके। निमित भाई, मेरे ख्याल से आपने हर जॉनर की फोटोग्राफी करी हुई है। आपने वेडिंग करी हुई है, एस्ट्रो फोटोग्राफी करी हुई है, बर्डिंग करी हुई है, प्री वेडिंग, वेडिंग, यूट्यूबर भी हैं अब आप। विच जॉनर ऑफ फोटोग्राफी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, एंड कौन सी ऐसे जॉनर ऑफ फोटोग्राफी है जो आपने अभी ट्राई नहीं किया बट आप करना चाहते हैं? अगर पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने अपनी फोटोग्राफी स्टार्ट स्ट्रीट फोटोग्राफी से करी थी। मुझे सो याद है हम साथ में करते आई थे। जस्ट लव स्ट्रीट फोटोग्राफी। मैं कि मुझे पसंद है, बट मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है स्ट्रीट में, कि हर किसी का स्टाइल होता है स्ट्रीट फोटोग्राफी एग्जैक्टली। का। तो मुझे वो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़, मुझे वो इमोशंस कैप्चर करना बहुत पसंद है। सो आई लाइक, मुझे स्ट्रीट पसंद है पर्सनली, बट क्योंकि मैं अब एस्ट्रो में भी हूँ और लोगों को एस्ट्रो देखना ज़्यादा पसंद है। ओके। तो एस्ट्रो भी आप कह सकते हो कि एस्ट्रो एंड स्ट्रीट बोथ। सो मतलब डे जॉनर्स टाइम ऑफ में स्ट्रीट, रात में एस्ट्रो। रात में एस्ट्रो। तो पूरे ओके। वक्त आप जा सकते हो। ठीक तो है। वो है। और कौन सा जॉनर आप ट्राई करना चाहते हैं जो आपने नहीं करा? जॉनर तो एक्चुअली नहीं कह सकते, बट एस्ट्रो का ही एक पार्ट है विच इज़ नॉर्दर्न लाइट, जो मेरे को कैप्चर करनी है। ओके। आइसलैंड, जैसा वो आइसलैंड तो है, आइसलैंड में होता है। आइसलैंड में जाके मैंने आइसलैंड ट्राई भी किया था, बट मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया ओके। जब मेरे 30th बर्थडे था। सो आई अप्लाइड। तो एक नॉर्दर्न लाइट करनी है मेरे को, एज वेल एज मैंने डीप स्काई अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। ओके। तो डीप थोड़ा स्काई सा मेरे को बताओ उसके एक्सप्लोर, बारे में, क्या होता है डीप स्काई? डीप स्काई मतलब कि ना आप कॉन्स्टलेशंस हैं या नेबुला हैं या ओके। गैलेक्सीज हैं, आप उनको कैप्चर करते हो। तो ओह। उनके जो एक्चुअली कलर्स हैं जो आपको नहीं दिखते नेकेड आई से, जो आपका हाँ। कैमरा का सेंसर है, या फिर आप 3 घंटे 4 घंटे, कई कई बार आप 6 घंटे 12 घंटे का डाटा एक साथ कंबाइन करके एक फोटोग्राफ बनाते हो आप। अच्छा। तो वो एक डीप स्काई है जिसमें बहुत पेशेंस चाहिए। मैंने रिसेंटली ट्राई किया जब मैं स्पीति में ओके। था। शिखर करके एक मेरा फ्रेंड है लखनऊ से, ओके। सो ही वॉज डूइंग दैट। तो उसने ओके। मेरे को थोड़ा सिखाया, तो मैंने खुद ओके। एंड्रोमेडा गैलेक्सी अभी शूट करके डाली थी ओके। रिसेंटली। उसके अलावा काफ़ी और चीज़ें भी उसने मेरे को बताई, तो मेरा इंटरेस्ट आया। तो हम्म। नाउ आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फॉरनेक्स माउंट, स्टार माउंट। ओह। वो स्टार ट्रैकर माउंट्स बनाते हैं, एंड आई थिंक जर्मनी या हंगरी की कंपनी है वो। सो उन्होंने मेरे को उसका वो बनाया, एंड आई गॉट माई फर्स्ट स्टार ट्रैकर। So ओके। now I'm going to shoot mostly the deep sky because I ओह। want to try that. आपका फेवरेट लेंस कौन सा है? And he's the guy, मैंने अपनी 50mm की एक वीडियो में बताया था कि मेरा फ्रेंड है प्रतीक, जिसका लेंस मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, एंड उसके बाद मैंने अपना 50mm खरीदा था। सो थैंक यू अरे भाई फॉर कोई नहीं। देने के लिए, क्योंकि दैट लेंस एक्चुअली चेंज माई होल लाइफ। वर्सेटाइल लेंस है यार। मैं क्या, अगर आप देखो एग्जैक्टली। तो आप चाहे वेडिंग फोटोग्राफर हो, चाहे आप स्ट्रीट करते हो, चाहे एग्जैक्टली। इवन अगर मैंने अभी रिसेंटली एस्ट्रोज भी उससे करी है, डीप स्काई किया है मैंने उससे 50mm से। सो वर्सेटाइल लेंस है, एज वेल एज बहुत ही सस्ता है, क्योंकि मैं बहुत ही सस्ती चीज़ों में जाता हूँ स्टार्टिंग से। तो बिल्कुल सस्ता लेंस है, अफोर्डेबल लेंस है, तो आप इजीली खरीद सकते हो। क्रिस्प बहुत है, प्राइम लेंस है, ऊपर से बिल्कुल। 1.8 है, तो आपको लो लाइट लाइट में वेट में काफ़ी भी है। अच्छा मिलता है, और वेट में भी बहुत ही लाइट है। हल्का है, आपको पता ही नहीं चलेगा
कि आपने कैमरा में मैं लगाया। तो कई बार पूरी वेडिंग सिर्फ 50 mm से भी शूट कर मैंने सकता मुझे हूँ। याद है, मैंने सबसे पहली वेडिंग जो अपनी फ्रेंड की करी थी, स्कूल फ्रेंड की, तो हम्म। मेरे पास तब क्रॉप बॉडी मैंने अपनी फ्रेंड का मांगा था, निश्चय का D90 था, निकॉन का। उसके साथ मैंने 50 mm पूरी वेडिंग मैंने 50 mm और D90 के साथ कर दी। ट्रेडिशनल वाले बहुत फूक गए थे क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बोला कि तेरी फोटोज उनसे ज़्यादा उनसे ज़्यादा अच्छी अच्छी है। आई है तो वो ऑब्वियसली। एक्चुअली 50 mm आपको ज़रूरत ही नहीं है लाइट वाइट की ना, अगर आपके पास जो नॉर्मल लाइट्स भी मिल रही हैं, यू कैन नेचुरल लाइट शूट। में आप हाई हाँ, आईएसओ करके 50 mm से बहुत अच्छी आप फोटोज बहुत निकाल फ्रेश फोटोज ले निकाल सकते सकते हो। हैं। निमित भाई, आई नो यू आर अ ग्रेट फोटोग्राफर एंड मैं आपका बहुत टाइम से फैन रहा हूँ, बट फिर भी कभी आपको कहीं से रिजेक्शन मिली है? मेरे को मेरी स्टार्टिंग ही रिजेक्शन से हुई थी एक्चुअली। Catch the second part of my interview with Nimit on 1st October, where he shares more about his journey, unfair judgment, and rejections that ultimately made him stronger. And his story will surely inspire you. So stay tuned and subscribe and click the bell icon to get notified about a new video. Thank you so much.